जब आप नए सेल्स मार्केट में जाते हैं, एफएमसीजी खास तौर से चैनल सेल्स या एफएमसीजी इंडस्ट्री या ओटीसी इंडस्ट्री, तो वहां पर सेकेंडरी सेल्स का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। कंपनी किसी भी सेल्समैन को इसलिए हायर करती है ताकि वो दो चीजें करे, पहली प्राइमरी सेल्स करे और दूसरी सेकेंडरी सेल्स करे। आखिर कितने परसेंटेज जो सेल होती है वो मायने रखता है कंपनी के लिए। तो कंपनी चाहती है कि जितना उन्होंने टारगेट दिया है 100% वो अपनी प्राइमरी करे, और जितनी प्राइमरी करी है उसका 70% अकेले अपने दम पर या अपनी टीम के द्वारा वो सेकेंडरी नंबर्स को अचीव करे, और बाकी वो 30% मानती है कि डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा उसे अपनी टीम से चाहे जैसे भी। और खास तौर से न्यू लॉन्च कंपनियों में इस तरह का काम आपको करना पड़ता है। जो पहले से स्टैब्लिश ब्रांड हैं वहां पर तो बहुत सारी चीजें अपने आप बिक जाती है और थोड़ा सा एफर्ट्स हमें डालना होता है, क्योंकि वहां पर जो टारगेट होता है वो दूसरी चीजों का होता है। जैसे कि कुछ पुराने एसक्यू चल रहे हैं, प्रोडक्ट चल रहे हैं और उनके साथ कंपनी ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अब सेकेंडरी सेल्स जो होती है उससे पहले आप प्राइमरी सेल्स जान लीजिए। प्राइमरी सेल्स होती है कंपनी में जो माल बना हुआ है, कंपनी ने आपको रखा हुआ है कि इसको ले जाकर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे डलवाओ कंपनी में और हम वो प्रोडक्ट उसको बिलिंग करेंगे, यानी पहली सेल्स हो जाएगी। तो जब कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर देता है और बिलिंग होती है, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी सेल, यानी कि पहली सेल्स हो चुकी। लेकिन चैनल सेल्स में, एफएमसीजी में काम यहीं पर खत्म नहीं होता, इसको सेल्स नहीं मानी जाती जब तक कि डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट रिटेलर्स तक ना पहुंच जाए, तब तक सेल्स खत्म नहीं होती। तो उसी सेल्समैन का काम होता है कि अपने एरिया में या तो अकेले है वो, उसकी कोई टीम नहीं है, जैसे कि सेल्स ऑफिसर होते हैं बहुत सारी कंपनी में, तो वो खुद 70% सेल करके दे जितना भी प्राइमरी हुआ है, या अपनी टीम के द्वारा खुद से वो उसको पूरा करे, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। जब डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स को बिलिंग होती है, यानी कि डीलर से रिटेलर्स को बिलिंग होती है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। और वो भी सेल्स पर्सन ही लेके आता है ऑर्डर, मार्केट में जाता है चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन के साथ, और वहां से जो ऑर्डर जनरेट होता है वो आके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है और डिस्ट्रीब्यूटर वहां से उन प्रोडक्ट की बिलिंग करता है उस पर्टिकुलर दुकानदार को। तो यहां पर जो सेल्स पूरी होती है वो दूसरी यानी कि सेकेंडरी सेल्स पूरी हो जाती है। अब यहीं पर सबसे बड़ा रोल स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर से कम्युनिकेशन का और डिस्ट्रीब्यूटर से एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। कंपनी इस पे जोर देती है, और जब भी वो किसी पर्सन को हायर करती है तो पुराने पर्सन से यही उम्मीद करती है कि उसके एरिया में काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से उसकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छा बनता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेल्स तो आसान होती है कराना सेकेंडरी सेल्स से, लेकिन जब सेकेंडरी सेल्स की बारी आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ज्यादा, एरिया होता है ज्यादा, और या तो टीम या खुद इंडिविजुअल के हिसाब से एरिया ज्यादा होता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी इसी तरह से आपको देती है। अब आपको उनके एरिया में जाके सेल्स करनी होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो महीने में 25 दिन वर्किंग होगी और 5 दिन छुट्टियों में निकल जाएगा, 4 संडे और कुछ भी। अब आपके पास 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपका दिन आया 5 दिन जा सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहां वर्किंग करने। बाकी के जो 20 दिन होते हैं, अगर वो संडे को ऑफ रखते हैं, किसी दिन ऑफ रखते हैं, बाकी जो 26 दिन होते हैं उनके, उसमें से 5 दिन आप चले जाएंगे, 21 दिन वो खुद से काम करते हैं और उसके जो टीम होती है, जो लड़के होते हैं, वो खुद से मार्केट से ऑर्डर लेते हैं, बिलिंग करते हैं, सप्लाई सही तरीके से पहुंचाते हैं। अब हम जो 5 दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो हमारा काम क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से हमारी बॉन्डिंग बने। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर की जो सेल्स टीम है, सेल्समैन है, डिलीवरी मैन है, गोदाम मैन है,
उसको भी ट्रेनिंग देना हमारा काम होता है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उन सभी को प्रॉपर होनी चाहिए, स्कीम्स पता होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट को हमारे गोदाम से जल्दी बेचना है ये पता होना चाहिए, नियर टू एक्सपायरी क्या चीजें आ रही हैं ये पता होना चाहिए, तभी तो वो मार्केट में ऑर्डर लेंगे। क्योंकि आप तो 5 दिन जाएंगे, वो भी 2 दिन गैप, 3 दिन गैप करके 1 दिन जाना है, तो बाकी का काम वही करते हैं। तो हमारे जाने का वहां मकसद होता है कि हम सेकेंडरी सेल्स तो करें ही, साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक है वो लें और उसमें से फाइंड आउट करें कि क्या चीजें कम है जो डिस्ट्रीब्यूटर को मंगानी चाहिए, यानी कि प्राइमरी सेल्स करनी चाहिए, और क्या चीजें हैं जो उसकी टीम को और मुझे बेचनी है। उस हिसाब से हम मार्केट में जाते हैं और उन चीजों को ज्यादा बेच के आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग करके अपने गोदाम को खाली करता है। अब यहां पर अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्स टीम से सही तरीके से बॉन्डिंग नहीं बनेगी, रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो आपको मार्केट से कम ऑर्डर मिलेगा। अगर आप नए हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अब यहां पर हमारा काम होता है, 5 दिन जाने का मकसद होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों से सही तरीके से बॉन्डिंग बन जाए, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सबको बता दी जाए, अच्छी तरह से उन्हें याद हो जाए, और वो हमारा काम प्रायोरिटी पे करें। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 4-4 एजेंसी, 5-5 एजेंसी होती हैं, तो अगर आपको वो प्रायोरिटी पर नहीं रख के चलेगा तो मार्केट में जाएगा तो उसके बाद 5 एजेंसी हैं और 5 एजेंसी में 20-20 प्रोडक्ट हैं, कुल मिला के 100 प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो किसी भी दुकानदार के सामने आदमी कितने प्रोडक्ट बोलेगा? ज्यादा ज्यादा 10 प्रोडक्ट बोलेगा, 12 बोल लेगा, 15 बोल लेगा और फिर चल लेगा। तो जिस कंपनी का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा होगा वो उसके प्रोडक्ट पहले बेचेगा और उसकी प्रायोरिटी पहले रखेगा। दुकानदार भी 10 से 15 प्रोडक्ट एक सेल्समैन से सुनना चाहता है और उसके बाद वो कहता है नहीं अभी कोई ऑर्डर नहीं बनना, मैं बाद में बताऊंगा, उसके बाद बोर हो जाता है। तो वो जो शुरू के 10 से 15 ऑर्डर बोलेगा तो वहां पर रिलेशनशिप काम आता है कि आपसे अगर उसका अच्छा बनता रहेगा तो वो आपके टारगेट को अपना टारगेट मान के चलेगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के से बॉन्डिंग बनाना बहुत ही जरूरी होता है। अब यहां पर कई चीजें होती हैं। एक तो रिलेशनशिप आपके कम्युनिकेशन से बन जाता है, दूसरा रिलेशनशिप बनता है आपके पैसे खर्च करने से। ठीक है, कुछ सुविधाएं देने से, आप कुछ उसकी टीम को, डिस्ट्रीब्यूटर को सुविधा दे रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के रूप में हो, चाहे पार्टी के रूप में हो, कैसा भी हो, उससे भी रिलेशनशिप बनते हैं और काफी सक्सेसफुल भी होते हैं इस मार्केट में। हालांकि कंपनी मना करती है कि आपको किसी को घूस नहीं देना है, किसी से पैसे का लेन देन नहीं करना है या किसी पर खर्चा नहीं करना है, लेकिन ये मार्केट का एक हिस्सा है जो सेल्समैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करता है। वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर को इतना खिलाया या उस डिस्ट्रीब्यूटर को इतने उधार पैसे दिए हैं, कुछ भी। इसीलिए इस चीज को जो सेल्स वाला है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करता है, क्योंकि उसको भी अपने नंबर्स अचीव करने हैं, टारगेट अचीव करना है। तो इस तरह से रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। और ये जो आपने खर्चा अब किया है, इन्वेस्ट अब किया है, चाहे उनकी ट्रेनिंग पर, चाहे उनसे अच्छे रिलेशनशिप पर, चाहे उनको कभी ट्रीट या पार्टी देकर, ये रिलेशनशिप आपका कई कंपनियों में काम आता है, कई कंपनी में काम आता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आप पैसे देके ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि उस सेल्समैन को उस एरिया के बारे में अच्छा पता है, डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा पता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको 3 महीने की ट्रेनिंग का पैसा दे रहे हैं, या पैसे जो खर्च कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि आपकी वो ट्रेनिंग करेगा, यानी आप उससे कुछ सीख रहे हैं। तो एक तरह से आप इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, कहीं भी घाटे का सौदा नहीं है। मैं यहां पे खुल के बोल रहा हूं, लेकिन यही मार्केट की हकीकत है। कुछ लोग इसको जल्दी समझ जाते हैं तो अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं तो देर से रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। और देर में क्या चक्कर होता है कि उस सेल्समैन से, उस डिस्ट्रीब्यूटर से आपका 1-2 महीने में ही माहौल जो है बिगड़ चुका होता है, कम्युनिकेशन बिगड़ चुका होता है। तो आप अगर देर से समझेंगे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद जाकर, तो फिर उससे रिलेशनशिप बनाने में
आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कम्युनिकेशन के रूप में हो, चाहे उसको ट्रेनिंग देनी हो, चाहे उस पर इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि वो आपसे दूर हो चुका होगा और आपके बीच में खटास पैदा हो चुकी होगी। तो बाद में आपको वही चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शुरुआत में कर लेंगे तो आपकी जीत है। और आपके यही अगर आदत आपको पड़ जाएगी जीत की, तो आपका सेकेंडरी बहुत आसानी से होगा। अब कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन यही सेल्समैन जब देखते हैं कि सर परेशान है या ये बंदा परेशान है, सेकेंडरी आज हुई ही नहीं, बहुत मेहनत करी, वो जादू की छड़ी घुमाता है और आपको एक ऐसी दुकान पर ले चलता है, एक ऐसे होलसेलर के पास ले चलता है कि आपका उस दिन जितना बिकना था उसका 5 गुना वो बेच आता है, क्योंकि वो अपना पसीना बहाता है, अपना दिमाग लगाता है और मार्केट की जो इतने दिनों के उसका रिलेशनशिप है उसका यूज करता है सिर्फ आपको जिताने के लिए। ऐसा मेरे साथ हुआ है, सभी के साथ होता है, एक्सपीरियंस लोग इसको जानते हैं। इसीलिए अगर आप उसे मान लो कितने दिन जाते हो, महीने में 5 दिन जाओगे, अगर 5 दिन आप उसमें 50 रुपए भी उसको कोल्ड ड्रिंक या कुछ उसका, आप घूस मत समझिए इसको, आप ये समझिए कि मेरी गुरु दक्षिणा है, मैं इस बंदे से जो सीखूंगा, जो हेल्प लूंगा, उसकी गुरु दक्षिणा दे रहा हूं और रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है, ये सेल्समैन आपको भी खिलाते हैं, आपको भी काफी अच्छा करते हैं। तो यहां पर आपको वो समझिए गुरु दक्षिणा आपको देनी है और रिलेशनशिप आपका कई कंपनी में काम आएगा, बहुत पुराना। अब मैंने कितने एरिया में काम किया है और मेरी अब दूसरी कंपनी है, लेकिन उस एरिया के लोग फोन करते हैं या मैं उनका हालचाल लेता हूं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो रिलेशनशिप काम आता है। आपको यही करना है अगर अपनी सेकेंडरी बढ़ानी है तो, और आपको बहुत अच्छे नंबर्स अचीव होंगे। तो इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो इस तरह की जो नॉलेज होती है ना, एम्प्लॉय के लिए, सेल्स एम्प्लॉय के लिए कहीं भी कोई नॉलेज देने वाला नहीं है। यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं मार्केटिंग और सेल्स को लेके, लेकिन वो कंपनी को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्ट कैसे बेचें, पैकेजिंग कैसे करें, ठीक है, प्रोडक्ट एक्सपेंशन कैसे करें, कंपनी एक्सपेंशन कैसे करें। लेकिन ये जो नॉलेज है सेल्स एम्प्लॉय के लिए क्या सही है, उसकी नॉलेज देने वाले आपको नहीं मिलेंगे। आप ढूंढ लीजिएगा और मेरे चैनल पर ही आपको वो चीजें मिलेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी बातें बता रहा हूं।